अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमारे यहाँ कसूर में वाक़या हुआ ज़ैनब मर गई, इंतकाल कर गई, उसका बेमाना रेप हुआ। इन सब में कहा जा रहा है माँ बाप की गलती थी। तो माँ बाप की गलती उन लोगों की भी है जो यहाँ पे मौजूद हैं और उसके बावजूद उनकी बच्चियाँ जो हैं वो रेप हो गई या मारी गई या किसी भी जबर या तशद्दुद का निशाना हुई। बाप ने बेटी को मार दिया अनीखा पिछले साल। रीना कुमारी सिंध के अंदर मज़हब की भेंट चढ़ के मरी। उसके अलावा फ़ातिमा, उम्मे कुलसूम जिसकी कल मैंने तस्वीर लगाई, इसके अलावा न जाने कितनी बच्चियाँ और औरतें इस तरीके के शिकार हुई। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए आपको ख्याल होना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन के बारे में एक बिल पास होने के लिए जा रहा था, जिसके लिए राह में रुकावट सबसे ज़्यादा मजहबी जमातें थीं जो सेक्स एजुकेशन के ख़िलाफ़ थीं कि ये बेरा रवी है और ये है। इस तरीके के तमाम तर वाक़यात सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से होते हैं। जिस तरीके से इत्मीनान से वो बच्ची अपने किसी रिश्तेदार या अज़ीज़ व क़रीब के साथ जिस भी शख्स के साथ जा रही थी, उससे ये बात पता चलती है कि उसको इस बारे में कोई एजुकेशन या कोई चीज़ नहीं थी कि सॉफ्ट टच और इस रॉन्ग टच के बारे में क्या मालूमात हैं। इस किस्म की कोई भी किस्म की मालूमात नहीं दी जा सकती थी। कसूर के बारे में दोस्त का कहना यह है कि वहाँ पे जो है एजुकेशन का सिस्टम टोटली कोलैप्स है। और दूसरी बात यह है कि 30 सालों से वहाँ पे वही लोग बरा जमाने जो अभी इंसाफ की बातें कर रहे हैं। जी, बात यह है कि ये सिर्फ कसूर का वाक़या नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के गाँव देहातों और कुछ शहरों के हद में भी ये चीज़ें आ गई हैं। वक्त के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती जा रही है और सेक्स एजुकेशन के बारे में नेशनल असम्बली से चारों सूबों के लिए ये बिल पास हो जाना चाहिए था कि सेक्स एजुकेशन हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावटें ख़ुद मजहबी जमातें हैं और मजहबी जमातें कभी इसको मजहबी रंग देती हैं तो कभी इसको लसानी जमातें देती हैं। बुशरा ज़ैदी का केस हो या ये केस हो, तब से लेके आज तक जो है किसी भी बच्ची के केस पे सियासी स्कोरिंग, मजहबी स्कोरिंग, एक दूसरे को नीचा दिखाना मकसूद होता है, ना कि इंसाफ दिलाना और ना कि जो है मुजरिम की गिरफ्त करना और जुर्म का सदेबाप करना। इस बारे में कहा जा रहा है कि कैसे लापरवाह माँ बाप थे कि बच्ची को उम्रे पे चले गए और ख़ुद बच्ची को छोड़ गए। तो उनसे सवाल ये है जिनके माँ बाप उम्रे पे नहीं गए और उनके साथ हुआ वो जो एक टीचर था जो बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ ज़्यादती करता था, उसका क्या हुआ। इससे कुछ अर्से पहले 100 केसेस कसूर में जो है बच्चों के रेप के हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो थी उसके बारे में क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया, उसके बारे में कहा जाता है कि मैंने जो है उसके अंदर मुबैना तौर पर वो था, तो इस वजह से कोई भी इंसाफ की अपील जो है वो सुनाई नहीं दी गई। दूसरी बात ये कि मशाल खान केस हो या और ऐसे दीगर जितने भी केसेस हों जिस पे क़ानून को बेसिक पुलिस को हरकत में आना चाहिए, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि वहाँ पे फ़ौजियों का या आपका इनका अदालतों का निज़ाम ख़राब है। लेकिन यह है ये बेसिक ज़िम्मेदारी माशी तरबियत तालीमी इदारों की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो उसमें मदारिस हों या प्राइवेट तालीमी इदारे या सरकारी तालीमी इदारे। दूसरी चीज़ ये इसमें इदारों से ज़्यादा ऐसे वाक़यात में लोकल पुलिस हरकत में आती है जो कि नहीं आती हुई दिखती और वो अफसोस करते हुए और उसकी मग़फ़िरत करते हुए दिखाई देते हैं। 7 साल के बच्ची का क्या गुनाह हो सकता है, ये सोचने की बात है। आज दोपहर 2 बजे प्रोटेस्ट है कराची प्रेस क्लब के बाहर। आप सबसे गुजारिश है कि आएँ, लेकिन आने के बाद अगर मगर चूँकि चुनाचे नहीं करें। अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में बिल पास होता है उसको पास होने दें, उसके लिए रुकावटें रखने नहीं डालें। ये प्राइवेट स्कूल मालिकान से भी गुजारिश है, वालिदैन से भी गुजारिश है, मजहबी लोगों से भी गुजारिश है, क्योंकि बच्चे हमारे मरते हैं जो हमारा मुस्तक़बिल हैं। तो प्लीज़ सेव आवर किड्स। जस्टिस फॉर ज़ैनब।